हेलो फ्रेंड्स, आज हम जुलाई के लास्ट वीक के करंट अफेयर को कवर करेंगे, जिसमें हम सारे छत्तीसगढ़ के और नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर को एक साथ देखेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। विश्व की 10 सबसे बड़ी कोयला खदान में छत्तीसगढ़ की कौन सी 2 खदानें शामिल हैं? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको स्टार मार्क लगा के रखिए, क्योंकि अभी ये न्यूज़ में बना हुआ है और ये बहुत ही गर्व की बात है कि पूरे वर्ल्ड में जो टॉप 10 कोयला की खदान है उसमें से छत्तीसगढ़ की 2 खदानें शामिल हैं। और वो कौन कौन सी हैं? गेवरा और कुसमुंडा। ठीक है, ये कहाँ पे हैं, कौन सी जिले में है? तो ये कोरबा में है। ठीक है, देख लेते हैं इसको। ये दोनों खदानें कोरबा जिले के छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है, जहां से 100 मिलियन प्रति टन वार्षिक कोयले का क्या होता है, उत्पादन होता है, जो भारत के कुल कोयला उत्पादन का कितना है, लगभग 10% है। तो इसे ध्यान रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एग्जाम में 150% ये क्वेश्चन आएगा किसी न किसी एग्जाम में, तो इसको याद कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ का पहला स्मार्ट स्टेशन किस स्थान पर बनाया गया है? तो कहाँ बनाया गया है? नया रायपुर में बनाया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। मेट्रो की तर्ज पर नया रायपुर में छत्तीसगढ़ राज्य का पहला स्मार्ट स्टेशन की स्थापना की गई है। एनआरडीए क्या है? न्यू रायपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी, है ना, तो उसने इसको बनाया है और अगस्त में ये किसको दे देगा? रेलवे को दे देगा इस स्मार्ट स्टेशन को। यहाँ पे सिर्फ ट्रेनों का संचालन नहीं होगा, इसके अलावा यहाँ पे व्यावसायिक गतिविधियों का भी संचालित किया जाएगा। मतलब एक पूरा एक मॉल जैसा स्ट्रक्चर होगा, जहाँ पे कॉमर्शियल पर्पस के लिए भी वहाँ पे क्या होंगी, शॉप्स वगैरह होंगी। तो ये इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में छत्तीसगढ़ की कुल कितनी रेल परियोजना को केंद्र से मंजूरी मिलने की बात की गई है? ये भी अभी न्यूज़ जो है वो चर्चा में बना हुआ है कि कुल 4 परियोजनाओं को केंद्र से मंजूरी मिलने की बात की गई है। वो 4 परियोजनाएं कौन कौन सी हैं, तो वो देख लेंगे। पहली है धरमजयगढ़ पत्थलगांव लोहरदगा नई रेल परियोजना जो है 240 किलोमीटर की, अंबिकापुर बरवाडी, ठीक है, खरसिया नया रायपुर और रावघाट जगदलपुर। ठीक है, तो ये 4 परियोजना है, ये इनको केंद्र से मंजूरी मिलने की बात की गई है। ठीक है, अभी रेल मंत्री कौन है? केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी हैं, तो इसको याद रखना है। छत्तीसगढ़ का पहला सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना कहाँ की गई है? मैंने पहले भी इसे कराया है ये क्वेश्चन को। ये कहाँ पे स्थापित किया गया है? मरोदा वन जलाशय भिलाई में, है ना। तो ये किसने स्थापना किया है? एनएसपीसीएल क्या है? एनटीपीसी और सेल, है ना, उसका क्या है, संयुक्त उपक्रम है। तो इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। मरोदा वन जलाशय जो है वो छत्तीसगढ़ का पहला फ्लोटिंग यानी तैरने वाला सौर ऊर्जा संयंत्र है। यहाँ से 15 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जाएगा। और ये कौन कर रहा है? एनएसपीसीएल, यानी मैंने बताया आपको एनटीपीसी और सेल, है ना, इसका जॉइंट वेंचर है एनएसपीसीएल, वो इसका उत्पादन करेगा। तो ध्यान रखना है इसे। आगे बढ़ते हैं। चर्चित जलप्रपात नीलकंठ, है ना, ये किस जिले में स्थित है? तो किस जिले में स्थित है? मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, यहाँ पे ये नीलकंठ जलप्रपात है, तो ध्यान रखेंगे। हाल ही में राज्य नीति आयोग के उपाध्यक्ष के रूप में किन्हें अतिरिक्त प्रभार दिया गया है? तो किनको दिया गया है? अमिताभ जैन जी को दिया गया है, जो राज्य के मुख्य सचिव भी हैं। इनको भी उपाध्यक्ष के रूप में अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। रामगढ़ महोत्सव 2024 का आयोजन किस तिथि को किया गया है? तो कब किया गया? 22 से 23 जून 2024 को। ये कौन सा संस्करण था? तो 48वां संस्करण था। कैसे याद रखेंगे? 48वां याद नहीं आता है कौन सा एडिशन था, तो 4 2 6 2 8, तो आपको 48 से आपको याद रहेगा, या फिर 4 4 दूनी 8 करके भी आप याद कर सकते हैं। ठीक है, तो 48 संस्करण था 22 से 23 जून को। और ये हमेशा कौन से माह में मनाया जाता है? तो ये आषाढ़ मास के प्रथम 2 दिवस को मनाया जाता है, ध्यान रखना है इसको। ठीक है, अब नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर पे बात करते हैं। विश्व का पहला भारतीय जन औषधि केंद्र की स्थापना किस देश में की गई है? तो कहाँ खोला गया है? इसे मॉरिशस में खोला गया है, जिसका उद्घाटन किसने किया है? दिख रहे हैं फोटो में, हमारे जो विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर जी ने किया है। ठीक है, वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड्स 2024 की विजेता टीम कौन बनी है? तो कौन बना है? भारत बना है। अभी हमने वर्ल्ड कप भी जीता T20, और उसके साथ अब हमने ये वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड्स 2024 ये भी जीत लिया है। इसका आयोजन कहाँ हुआ था? तो इसका आयोजन हुआ था इंग्लैंड में हुआ था। ठीक है, और फाइनल मैच किसके किसके बीच खेला गया था? तो इंडिया और पाकिस्तान के बीच खेला गया था, जिसमें इंडिया ने यानी भारत ने पाकिस्तान को 5 विकेट से हरा दिया है। तो ध्यान रखेंगे इसे। पिच ब्लैक का संबंध किससे है ना, कभी कभार सिर्फ टर्मिनोलॉजी भी पूछ सकता है। तो ये क्या है? संयुक्त वायुसेना अभ्यास है। ठीक है, इसका आयोजन कहाँ पे हो रहा है?
तो इसका आयोजन हो रहा है ऑस्ट्रेलिया में 12 जुलाई से 2 अगस्त 2024 को, जिसमें टोटल 20 देशों ने भाग लिया है। और ये संयुक्त वायुसेना अभ्यास है जो द्विवार्षिक है, मतलब 2 साल में एक बार होता है। क्रिकेट चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का आयोजन कहाँ होगा? अभी इस पे बहुत ज़्यादा चर्चा चल रही है कि भारत वहाँ खेलने जाएगी या नहीं। तो ये कहाँ होने वाला है? क्योंकि पाकिस्तान में होने वाला है, इसलिए ये इतना चर्चा में बना हुआ है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखते रहेंगे। SDG इंडिया इंडेक्स 2023-24 में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य कौन से हैं? SDG क्या है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है ना। तो सतत विकास जो लक्ष्य है उसमें जो सबसे ज़्यादा अच्छा प्रदर्शन किया वो कौन से राज्य हैं? तो केरल और उत्तराखंड। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी ना किसी एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा ये। ठीक है, तो कौन है केरल और उत्तराखंड? इसको जारी कौन करता है? तो जारी नीति आयोग करता है। और इसमें सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले राज्य कौन है? बिहार और झारखंड। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।